बाद दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े पद की काफ़ी लंबे मंथन के बाद, इंतज़ार के बाद आखिरकार बीजेपी को नए मुखिया के रूप में नितिन नवीन मिले। बिहार सरकार में मंत्री 45 साल के नितिन नवीन ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष या आउटगोइंग अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। इससे पहले नितिन नवीन का पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। उन पर फूलों की बारिश की गई और कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। नितिन नवीन बीजेपी में अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने पिता के निधन के बाद सियासी विरासत संभाली थी। उम्मीद जताई जा रही है कि नितिन नवीन अब लंबी राजनीतिक पारी खेल सकते हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कई संदेश दिए हैं। खासतौर पर 40 से 60 साल की उम्र के कार्यकर्ताओं के लिए ये मैसेज है कि ये वक्त अब आपका है। आप तैयार हो जाइए महत्वपूर्ण दायित्वों के लिए, जिम्मेदारियों के लिए। भविष्य में पार्टी की कमान आपके यानी 40 से 60 साल की उम्र के कार्यकर्ताओं के हाथ में रहेगी। पिछले कुछ सालों में बीजेपी लगातार पीढ़ी परिवर्तन का संदेश देती आई है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर संगठन में भी बड़े फैसले लेने की बात हो। तो बीजेपी अब मिशन यूथ को लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी ने कार्यकर्ता को सिखाने के साथ साथ, संवारने के साथ साथ बढ़ाने का हमेशा नेतृत्व ने मार्गदर्शन दिया है। और आज मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। महावीर मंदिर के दर्शन, जहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। पिताजी का आशीर्वाद जहाँ स्नेह के रूप में पिछले 20 वर्षों में जहाँ मैं पहुँच पाया, उनका आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से उनका नमन करते हुए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो आपको दिखाते हैं हम कुछ तस्वीरें भी कि जब नितिन नवीन जी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस तो किस तरह का मंजर था। ये 4 तस्वीरों में देखिए। बीजेपी के दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में नितिन नवीन, गुलदस्ते से स्वागत, मुस्कुराते हुए बीजेपी की टॉप लीडरशिप से जुड़े ये नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके बगल बाएं हाथ, दाहिने हाथ की तरफ जेपी नड्डा। बीजेपी कप्तान का स्वागत, कार्यकर्ताओं में उत्साह, आगे बढ़कर बधाई देने की कोशिश और कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करते कार्यकर्ता। शाह और नड्डा की ये तस्वीरें कि आखिर अब ये युवा पीढ़ी को मौका मिल ही गया। और नितिन नवीन जी ने बीजेपी के जो आदर्श पुरुष हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नितिन नवीन हैं कौन। तो नितिन नवीन बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं 2023 में और ज़बरदस्त प्रदर्शन किया छत्तीसगढ़ में। बिहार सरकार में सड़क निर्माण के मंत्री हैं और बीजेपी के जो सीनियर लीडर रहे बिहार के नवीन किशोर सिन्हा, उनके बेटे हैं नितिन। पिता के निधन के बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा और पहली बार 2006 में बांकीपुर से उपचुनाव जीता। फिर 2010, 2015, 2020 और 2025 में भी चुनाव जीते। 2025 में बांकीपुर से 5वीं बार बने विधायक और 2021 में पहली बार बने कैबिनेट मंत्री। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया कि ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी उन्होंने वहाँ और भारतीय जनता पार्टी को एक ज़बरदस्त बहुमत से जिताने में कामयाब रहे। और उसके बाद उनकी संगठन क्षमता पर काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, विद इन द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी। और नितिन नवीन ही क्यों, ये भी $1 मिलियन सवाल है। सबसे कम उम्र के नेता जो पार्टी की कमान संभालेंगे। इसके पहले अमित शाह रहे हैं जो करीब करीब 50 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नई पीढ़ी की भाषा को समझते हैं, लो प्रोफाइल हैं, विवादों से दूर रहते हैं, बेदाग छवि के नेता हैं। ऐसे पदाधिकारी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का फ़ायदा ये है कि कार्यकर्ता सहज रूप से उनसे मिल सकेंगे। नहीं तो कई बार इतना बड़ा कद हो जाता है
कि अगर कोई दिग्गज राजनेता, वरिष्ठ पीढ़ी का राजनेता उस पर आता है तो बड़ा कठिन होता है कि कार्यकर्ता बहुत सहज रूप से उनसे मिल सके। कायस्थ समुदाय और शहरी वोट बैंक पर मजबूत पकड़, अगड़ी जाति से आते हैं, सवर्ण से हैं, लेकिन ब्राह्मण ठाकुर नहीं, कायस्थ। संघ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व दोनों की पसंद है और यही एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था कि आखिर वो अध्यक्ष कैसा हो जो अमित शाह जी और प्रधानमंत्री और टॉप लीडर की भी पसंद हो और संघ की पसंद हो। तो आखिर सहमति बनी नितिन नवीन पर।